स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से वहां के हालात हैं, सबसे बुरी स्थिति इस वक्त उन अल्पसंख्यक हिंदुओं की हो गई है जो वहां पर रहने के लिए मजबूर हैं। हिंदू मंदिरों में घुसकर देवी देवताओं की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जितनी भी तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं वो दुनिया भर में फैल रही हैं और दुनिया में ये चिंता का विषय बना हुआ है। बात अगर भारत की करें तो भारत में इसका कड़ा विरोध हो रहा है। भारत के अलग अलग कोने में बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है उसको लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को देखते हुए ही यहाँ के नेता राजनेता भी लगातार बयान दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू संतों के साथ भी बर्बरता हो रही है। आप जानते ही हैं चिन्मय कृष्णदास की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से लगातार उनको परेशान किया जा रहा है, उसकी आहट भारत में भी देखने को मिल रही है। अब इसी को लेकर ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो बड़ी चिंतित हो गई हैं। उनका दिल एकदम से भर आया है उन हिंदुओं के लिए जो बांग्लादेश में मार खा रही हैं, जो बांग्लादेश में पिटाई खा रही हैं। उनके लिए ममता सरकार ने केंद्र सरकार के सामने हाथ जोड़े हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ममता सरकार केंद्र सरकार के सामने हाथ जोड़ती हुई नजर आई है और ये कहती हुई दिखाई दी है कि आप कोई प्रस्ताव लेकर आइए और यूएन से बात कीजिए कि वो अपनी सेना को बांग्लादेश में उतार दे। ममता सरकार के इस प्रस्ताव को केंद्र की मोदी सरकार क्या सीरियसली लेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या वाकई में सेना उतारी जाएगी बांग्लादेश में यूएन की जिस तरीके से मांग कर रही है ममता बनर्जी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात बड़ी ध्यान देनी चाहिए। बात ये कि ये वो ममता बनर्जी है जिन पर लगातार रोहिंग्याओं को बसाने और उनके लिए दरियादिली दिखाने का आरोप लगता है। ये वो ममता बनर्जी है जिन पर यह भी आरोप लगता है कि वो मुसलमानों का फेवर करती है और हिंदुओं को उनका हक नहीं देती है। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी ममता बनर्जी झेलती हुई नजर आती है। यही ममता बनर्जी अब बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज बुलंद कर रही है। यही ममता बनर्जी केंद्र सरकार के सामने हाथ जोड़ रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाया जाए, उसके लिए कोई प्रस्ताव लाया जाए। सेना अगर उतर जाए तो और ज्यादा बेहतर होगा, ये प्रस्ताव ममता बनर्जी दे रही है। भारत सरकार को ये मामला यूनाइटेड नेशन में उठाना चाहिए, ये कहना है ममता बनर्जी का, क्योंकि वो बांग्लादेश में शांति सेना भेज सके, ये ममता बनर्जी कहती हुई नजर आई है। ममता ने कहा इस तरह से वो बांग्लादेश में बसे हमारे लोगों को बचा सकेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी किस तरीके से दिली दिखाती हुई नजर आई है। इसी के साथ बांग्लादेशी हिंदुओं पर ममता ने कहा बांग्लादेश में जो हो रहा है वह विदेश नीति का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री को बांग्लादेश से बात करनी चाहिए। आपको बताते चले बांग्लादेश को लेकर और हिंदुओं को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने दरियादिली दिखाई है, उनका ये बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। सेना उतारने का प्रस्ताव ममता बनर्जी देती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल इस खबर को और ममता बनर्जी जिस तरीके से हिंदुओं के लिए दरियादिली दिखा रही है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा बांग्लादेश में हो रहे हिंदू पर अत्याचार पर भारत बहुत ज्यादा सख्त हो गया है और सरकार के साथ साथ विपक्ष पार्टी भी सरकार को घेर रही है। इधर देखा जाए तो बांग्लादेश में चिन्मय दास जो इस्कॉन मंदिर के पुजारी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है बांग्लादेश में। आपने न्यूज वगैरह में देखी होगी। और उनके लिए एक वकील खड़ा था, उसको भी वहां के लोगों ने मारा पीटा, इतना बुरा मारा कि वो अस्पताल में। इतनी बुरी हालत है बांग्लादेश में हिंदुओं की। और ममता बनर्जी को देखो, ये कहती है कि यूएन से बोलो वो सेना भेजे शांति मार्च के लिए। अरे यार, हमारे भारत पे है सेना है ऑलरेडी, बस कुछ काम होते हैं, समय लगता है, एकदम से नहीं भेजा जा सकता कुछ भी। सरकार इस चीज पर जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कुछ सोच रहे हैं कि बांग्लादेश को अब कैसे सबक सिखाया जाए।
और इस पर हमारी भारत सरकार जो है बहुत ज़्यादा सख्त है और सभी विपक्ष जितने विपक्ष से सारे नेता हैं उनसे अनुरोध है कि कुछ सरकार को कुछ अच्छे आइडिया दें। राजनीति तो बाद में होती रहेगी आप लोगों की। सबसे पहले बांग्लादेश में जो रह रहा है हिंदुओं के बारे में सोचिएगा और कुछ अच्छा रिजल्ट निकालना है कि बांग्लादेश को कैसे सुधारा जा सके। बांग्लादेश में इस टाइम कट्टरपंथियों की जनसंख्या इतनी है कि वहाँ की जो नई गवर्नमेंट आई, उन्हें सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही, वो भी उनके पक्ष में ही काम कर रहे हैं। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी है, जब से बांग्लादेश का तख्ता पलट हो गया है और बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया है। उम्मीद है कि बांग्लादेश सुरक्षित रहेगा। आशा है अगर सही रास्ते पर चला तो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि 1971 में भारत ने इसको आज़ाद करा था। मिलता है अगली वीडियो में, आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।